अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है शोएब अख्तर की एक वीडियो जिसे रौनक ने बनाया है, तो यकीनन मुझे लग रहा है बहुत टांग खींची है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है शोएब अख्तर T20 वर्ल्ड कप आरजे रौनक से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं आप वर्ल्ड कप स्पेशल रणतंत्र, और ये बड़ा ही अजीब किस्म का वर्ल्ड कप है बॉस। जब यहाँ पर मैच होते हैं तो एकदम ऐसे होते हैं कि हलक में जान आ जाती है। एक से एक नए सुपरस्टार्स निकल कर आते हैं, और जब नहीं होते मैच तो उस दिन बारिश सुपरस्टार बन जाती है। आईसीसी की गजब व्यवस्था पर तो हमने एक वीडियो बनाया ही है, क्या ही बोला जाए। अगर ऐसे देश में वर्ल्ड कप करा रहे हो जहां पर बारिश होने के चांसेस हैं, तो फिर उस देश में 3-4 इंडोर स्टेडियम ही बनवा दो ब्रो। हमने सोचा था वर्ल्ड कप में हमारा बढ़िया टाइम पास होगा, लेकिन अभी हम बस मेलबर्न और सिडनी के मौसम अपडेट लेकर ही टाइम पास कर रहे हैं। अब देखो, जब मैच नहीं हो रहे तो अगले मैच पर फोकस करो, और अगले मैच का इंतजार करने तक अपनी बढ़िया सी टीम माई 11 सर्कल ऐप पर बना लो। हाँ, आज अगर आप माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करते हो, मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके तो 5000 भी जीत सकते हो। कैसे, वो आगे बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो पर वापस आते हैं, और आज सिर्फ एक ही मैच खेला जाना है जो दोपहर को 1:30 बजे सिडनी में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच होगा। इस मैच में अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो सेमीफाइनल में एक कदम लगभग बिठा लेगी। अगर ये मैच हो पाया तो हम आपसे शाम को मिलेंगे एक बार फिर से इस मैच का हाल चाल और बवाल बताने के लिए। लेकिन फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि शोएब अख्तर ने अपनी वीडियो में टीम इंडिया के लिए क्या बोल दिया है। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराकर फ्रॉड मिस्टर बीन का बदला तो ले लिया, और पाकिस्तानी क्रिकेट में भूचाल भी ला दिया, जहां पर शोएब अख्तर, शोएब मलिक और कामरान अकमल जैसे प्लेयर्स माइकल वॉन की तरह भिंडी रोना एक्सपर्ट बन गए हैं और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर बता रहे हैं। शोएब अख्तर ने तो एक कदम और आगे बढ़कर यह भी बोल दिया कि इंडिया भी सेमीफाइनल से आगे नहीं जाने वाली। तो शोएब अख्तर पर भी अपना हम फेवरेट शेर मार देते हैं। शोएब भाई, अर्ज किया है कि चार चवन्नी घोड़े पे और फाइनल में हम पहुंचेंगे चौड़े से। वाह वाह वाह। आप भी देखोगे और बाकी आपकी 22 करोड़ आवाम भी देखेगी। ना तो हमने जिम्बाब्वे में कोई फ्रॉड मिस्टर बीन भेजा था, और न ही हमारे प्लेयर इतने हल्के हैं कि उनको जिम्बाब्वे पेलकर चली जाए। हम तो साउथ अफ्रीका से भी जीतेंगे, बांग्लादेश को भी पीटेंगे और जिम्बाब्वे से भी जीतेंगे, और अगर बारिश ना हुई तो देख लेना वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। और अगर हम नहीं जीते तो फाइट तो दिखेगी आपको ब्रो। आपको पहले मैच में भी दिखा दिया था हमने कि 3 ओवर में 48 रन कैसे बनते हैं। किसी और टीम ने बना दिए होते तो हम मानते कि वो हमसे बेहतर है। हो सकता है एक खराब दिन की वजह से हम वर्ल्ड कप न जीत पाए, लेकिन इतनी बात तो तय है कि हम आपकी प्रेडिक्शन की बत्ती बनाकर आपको दे जाएंगे। फिर उस बत्ती का करना क्या है वो जनता बताएगी कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिंदास। हाँ, ये कर लो पहले। लेकिन एक बात जो हम जानते हैं वो ये है कि माई 11 सर्कल ऐप वाले गजब लोग हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने इस ऐप का लिंक डाला है, उस पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आज आपको मिलेगा 5000 का एक्स्ट्रा बोनस। जी हाँ, 5000 का मुनाफा सिर्फ ऐप डाउनलोड करने पे। बड़ा सिंपल है। फिर डेली हर मैच से पहले इस पे अपनी टीम बनाओ, उस टीम को मेगा कॉन्टेस्ट में भिड़ाओ और थार जीतने का मौका पाओ। मतलब इतना फायदे में तो ट्विटर खरीद के एलन मस्क भी नहीं थे। आप फायदे में हो जाओ, जल्दी से ऐप डाउनलोड करो। और एक और बात, शोएब अख्तर की तरह ही बाकी पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपना एजेंडा चलाने के लिए ये बात बता दी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने जिम्बाब्वे से हारने वाली बात पर एकदम से हाय तौबा मचा रखी है और बाबर आजम को टारगेट किया है। सीधा आदमी है भैया बाबर भाई अपना। लेकिन आपको बताऊं, जिम्बाब्वे ने पहली बार पाकिस्तान को नहीं हराया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे 1993 दिसंबर में आमने सामने आए थे पहली बार। उसके बाद से जिम्बाब्वे वनडे में 5 बार पाकिस्तान को हरा चुका है। वनडे क्या, 3 बार टेस्ट मैच में भी जिम्बाब्वे पाकिस्तान को शिकस्त दे चुका है, और इनमें से कई मैचों में ये सारे एक्स क्रिकेटर्स मौजूद थे जिन्होंने अब आसमान ऐसे सर पे उठा लिया है जैसे इनके टाइम पर पाकिस्तान बड़ी चैंपियन टीम हुआ करती थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए, पाकिस्तान की फिलहाल हालत खराब है और उनका टूर्नामेंट से निकल जाना शायद प्रैक्टिकली सही बात भी है, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पास अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका है। इसमें कई सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन अगर इंडिया यहां से अपने सारे मैच जीतता है, पाकिस्तान भी यहां से अपने सारे मैच जीते और बांग्लादेश अगर जिम्बाब्वे को हरा दे तो पाकिस्तान का एक आउटसाइड चांस बन सकता है। अब आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स से और वहां के आवाम से मैं यही कहना चाहता हूं कि भैया, अच्छे में तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन असली बात तब होती है जब आप बुरे टाइम में अपने खिलाड़ियों का साथ दो। हाँ, माना कि हम लोग यहाँ पर सूझिए बोल के मजे लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सीरियसली उनके मजे ले रहे हैं। हम भी चाहते हैं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिले। तो आज जब आपके प्लेयर्स की हालत टाइट है तो इसी टाइम आपको करनी उनसे फाइट है। बाबा, इस टाइम तो उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ाओ।
बाकी आप लोग समझदार हो, जो करना है करो, हम ज्यादा ज्ञान काहे को बांटे। फिलहाल आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड का एक अहम मैच है, दोपहर को 1:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में भी आप एक महिंद्रा थार जीत सकते हो। और आज अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो तो आपको 5000 का ज्वाइनिंग बोनस भी मिल सकता है, इसलिए फटाफट से डाउनलोड करो। और टीम में क्या बनाऊंगा वो स्क्रीन पर देखो, दिखाई दे रही है आपको, सेम टीम आप कॉपी कर सकते हो। मगर याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी अगर आज के मैच में श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता है तो ये ग्रुप और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये लिखिएगा कि वीडियो आप देख कहां से रहे हैं और अपना नाम भी जरूर लिखिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे आज के मैच के बाद एक कड़क वीडियो लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जी जनाब, तो हमने बहुत सारी जगहों पे ये सुना है कि हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों को देखते हैं, दूसरा क्या कर रहा है। तो हर शख्स को अपने आप को भी देखना चाहिए कम टू दी कि वीडियो। मैं कहाँ हूँ। आपका फजूल बयान करने का बोल रही है, कम टू दी वीडियो। क्या कहना चाहेंगे वीडियो के बारे में? आराम दे रही हैं आप मुझे, मुझसे। खैर, बहरहाल कि क्या पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को शुएब अख्तर तसल्ली देना चाह रहे हैं कि मतलब हम तो डूबे गए हैं या हम तो नहीं पहुंच पाए सेमीफाइनल में तो इंडिया भी नहीं पहुंचेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा ये पता क्या सोचे, ये वो सोचे कि मिसाल के तौर पे देखिए होता क्या है, हमारी तरक्की नहीं हो रही, मेरा पड़ोसी क्यों तरक्की करे। मतलब ये तो उस तरह का हो गया था। एक हमने वीडियो देखी थी, मुझे एक बंगला मिलेगा तो उसे 2 मिलेंगे, मुझे क्यों 2 मिलेंगे। ये वो चीज़ हो गई। बहुत कम लोगों के अंदर इतना बड़ा जिगरा होता है कि हमने अपने आप को देखना है, हमने अपने हालात को देखना है, हमने खुद तरक्की करनी है या हमने अच्छा खेलना है या हमने जीतना है, जो भी चीज़ हो सकती है वो अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। मैं सामने वाले को वो कहाँ जा रहा है, वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा, वो फाइनल में पहुंचेगा, इस पे हमारी नज़र क्यों बनी। बहुत बचकाना सी एक स्टेटमेंट हो गई थी, ये एक हो गई कि वो भी नहीं पहुंचेगा। यानी कि इससे आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, इससे आप मुतमईन हो जाओगे कि चलो कुछ नहीं, मैं नहीं गया तो कोई मसला नहीं है, वो भी नहीं गया। ये एक IQ लेवल है, समझो। हाँ। एक IQ लेवल है। शुएब अख्तर मतलब क्या एक स्टार से कम नहीं है, एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। उनकी वो अगर मुंह से एक वर्ड भी निकालें तो वो पूरी कौम उस पर सोचती है और दूसरे लोग भी उस पर सोचते हैं, बातचीत होती है। उनको सोचना चाहिए कि मैं कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले 100 बार सोचूं। दुनिया ठीक है ना, आप अपने बॉयज़ को थोड़ा सा मोटिवेट करते, उनको इनकरेज करते, उनको बोलते कि आपको यहाँ सुधार लाना है, ऐसी कोई ट्वीट होती कितना अच्छा लगता। दुनिया के फास्टेस्ट तरीन बॉलर है, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा नाम है उनका, तो उनकी स्टेटमेंट में भी उतना ही वज़न हो। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी हो अगर अच्छा खेल रहा है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने दिल को बड़ा करना चाहिए, उससे आप बड़े दिखते हो, बड़े कहलाते हो। अच्छा, इस बार ऐसा हुआ, इससे पहले जब मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, तो आप यकीन करें इंडियंस पहले चले गए थे। इंडियन टीम पहले निकल गई थी, पाकिस्तान ने तो फिर भी खेला था। तो उस बार हमारी लक अच्छी थी, इस बार इनकी लक अच्छी है, इस बार ये अच्छा खेल रहे हैं, उस बार हम अच्छा खेल रहे थे, उस बार ये लोग इतने फॉर्म में नहीं थे, इस बार ये लोग ज़्यादा फॉर्म में हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ भी होती हैं जिसको मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बॉयज़ बना नहीं पाए, हमारे बॉयज़ उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अच्छा, इन्होंने आरजे रौनक की एक वीडियो में ये बात भी कह दी, समझो हमारी पूरी नेशन को ही ये बात कह दी उन्होंने कि अच्छे वक्त के तो सब साथी होते हैं। कि कहने का मकसद ये था कि बात तो जब आप बुरे वक्त के साथी बनो, जब आप अपने प्लेयर्स को बुरे वक्त में सपोर्ट करो। तो कल रात का ही एक कमेंट है, मैंने एक लड़के का ही कमेंट पढ़ा, बेचारा बड़ा अफसोस कर रहा था, कह रहा था मैंने सोचा है कि मैं अपने पाकिस्तानी टीम को मरते दम तक सपोर्ट करूँगा और करूँगा, लेकिन यार भाई एफर्ट्स भी तो देखने को मिले भाई। गेम जैसे उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं खेलते, हम नहीं जाएंगे सेमीफाइनल में, हम नहीं जाएंगे फाइनल में, लेकिन आप लोग हमारी लड़ाई देखोगे, आपको मुकाबला टक्कर का देखने को मिलेगा, आपको एक कॉम्पिटिशन दिखेगा दोनों टीमों में, खुशी होती है, ये चीज़ है ना। आखिरी देखें आपके खिलाड़ी गिर रहे हैं लोग। अच्छा, अभी आपको लग रहा है मारने वाले और बॉल चौके पे जा रही है, छोड़ो चौका हो गया, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है आप हारे नहीं हो, हारने से पहले आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि हमारे आप हार मान चुके हो। बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों को ना जो देखने वाले हैं, ये मैं सारे जो अल्लाह करे किसी की नज़र पड़ जाए हमारे किसी क्रिकेटर की हमारी वीडियो पे, वरना तो कोई इतना बड़ा तो चैनल है नहीं कि उनकी पड़े, लेकिन आप लोगों के चेहरे, आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का दौड़ना, आप लोगों का गिरना, आप लोगों का लड़ना, आप लोगों का एग्रेशन दिखाना, ये सब दिखता है। और यही चीज़ आप लोग आवाम से जुड़ते हो, हार और जीत की वजह से नहीं। और हार और
जीत मायने नहीं रखती। वो लक होता है, कह रहे हैं ना कि हो सकता है कोई दिन हमारा ना हुआ, मौसम की वजह से हम नहीं जीत पाए, तो फिर ठीक है, हम नहीं ला पाए वर्ल्ड कप, लेकिन आपको मुकाबला टक्कर का देखने को मिलेगा, यानी हमारे बॉयज खेलेंगे टक्कर। इसके लिए मैं कहता हूँ कि बाकायदा एक साइकेट्रिस्ट हूँ, इनके दिमागों को सही करें, इनके ब्रेन को सेट करें कि भाई मेंटली तौर पे आप लोग हार जाते हो तो हारते हो। देखिए ना, आखिरी आप अभी पिछला एक मैच गुजरा था, पिछले से पिछला, कि जिसमें पता चल रहा था कि इंडिया गया, मतलब इंडिया के कोई चांसेस नहीं दिख रहे थे, लेकिन कैसे वो मैच में वापस आए, जबकि इतने खिलाड़ी अच्छा वो जो खिलाड़ी आउट हुए थे उनके, वही चीज़ अगर उलट होती पाकिस्तान के साथ, वहीं से पाकिस्तानी हार मान चुके होते, हारने पर, सॉरी विकेटें गिरने पर, 4-5 विकेटें गिर चुकी, अब क्या होगा। यही चीज़ मेंटली तौर पर हम स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम बेशक टैलेंटेड हैं, हम बेशक, हमारा बाबर आजम, हमारा रिजवान सब टैलेंटेड हैं, लेकिन ये मेंटली तौर पर वक्त के साथ किस तरह चलना है, आपको पता है किस पोजीशन में क्या आपको स्टैंड लेना है। आपको पता है, कल रात में मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बोल दिया गया, साफ सुथरे तरीके से बोल दिया गया, सिर्फ एक बॉय है हमारा जो खेलता हुआ दिखाई देता है, हारिस रऊफ। मैंने तो बाई फेस भी उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन उनका नाम लेके कहा गया कि वो अपना जी जान लगा रहा होता है, वो आखिरी लम्हे तक खेल रहा होता है, वो फॉर्म में दिखता है हमें। क्यों उसकी तारीफ हो रही है? बाकी बाबर आजम की तारीफ नहीं कर रहा कोई, किसी और की कोई तारीफ नहीं कर रहा, उसकी तारीफ क्यों हो रही? इसका मतलब वाकई आपकी वाली बात है कि देखिए, अच्छा पहले ही पता चल जाए इंडिया जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, लोग क्यों आते हैं? मैच देखने आते हैं, मुकाबला टक्कर का हो, मजा आए, एंजॉय करें। जीत हार तो कोई मैटर ही नहीं करती ना, जीत का किसी को पता नहीं होता कौन जीतेगा। बिल्कुल, और ये मैटर भी नहीं करती, पहले से आपको पता चल जाए इंडिया जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, कोई फायदा है? एक वक्त था, जिम्बाब्वे के हवाले से बता रहा हूँ, कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया था, तो वो पता क्या कहलाया था, उसको कहते थे अपसेट, यानी कि अपसेट या कुछ इस तरह से लफ्ज़ यूज़ करते थे कि जो पॉसिबल ही नहीं था, यानी कि एक अपसेट हो गया, एक मिस अपसेट हो गया, इस तरह से कोई लफ्ज़ होता था ना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया था, मुझे आज तक वो लफ्ज़ याद, मतलब वो जुमला याद है कि एक अपसेट हो गया, तो वो एक अपसेट हुआ था, यानी कि एक हैरत अंगेज़ कारनामा कर दिया था जिम्बाब्वे ने, यानी पाकिस्तानी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी। आज हम सुन रहे हैं 5 बार एक दफ़ा रहा है, 3 बार एक दफ़ा रहा है। जिम्बाब्वे कमज़ोर टीम है, आपको पता है, 5 बार जिम्बाब्वे तो वो टीम है कि इन्होंने एक जुमला बोला था, तो मैं कहता हूँ कि मतलब मुझे वो कभी नहीं भूलेगा कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया इसलिए था कि हमेशा इंडिया को 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं क्रिकेट में, यानी कि हमें तो पॉइंट मिलने होते पाकिस्तान से, और तो पाकिस्तान से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिम्बाब्वे के हवाले से ये था कि जिम्बाब्वे से मैच होना, समझो वो पॉइंट तो हमारे पक्के हैं, आप कॉन्फिडेंट पहले ही होते हो कि हमें जीतना ही जीतना है। ये वो वक्त था, तो आज हम कहाँ हैं। अच्छा, इसके पीछे भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊँ, हमारी करप्शन है, हमारे अच्छे टैलेंटेड लोगों को सामने लाना, लॉन्ग टर्म उनको खिलाना। अगर आपका कोई खिलाड़ी टैलेंटेड है, अच्छा खेल रहा है, अगर वो आपकी क्रिकेट बोर्ड की बातें नहीं मानता, आपके साथ सही नहीं चलता, तो आप उसे कहीं ना कोई इल्ज़ाम लगा के आउट कर दो। अच्छा, आपको मुल्क से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक और बात है, हमने तो बाकायदा मतलब तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, मतलब हम तो वो कौम है यार कि बुरे वक्त में ही साथ देते हैं, अच्छे वक्त में तो चलो फिर एक बार को हम सेलिब्रेट ना करें, लेकिन बुरे वक्त में हम खड़े होते हैं। लेकिन आपका भी थोड़ा सा हमें, आपकी भी प्रैक्टिस दिखे, आप भी लगे कि आप खेल रहे हो, लगे कि आप वाकई ऑनेस्ट होकर खेल रहे हो, आपका दिल है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है 1 ओवर 2 ओवर अभी बाकी होते हैं और ये एकदम बेजारी जैसे दिख रही, इनके चेहरे से आए कि बेजार हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, इंडियंस को देखिए, मेंटली तौर पर हम लोग स्ट्रांग नहीं। अच्छा, मैं कंपेयर नहीं करना चाहती, मैं इंडियन और पाकिस्तानी अपने टैलेंटेड है, इंडियंस अपने टैलेंटेड है, मैं दोनों पे। अब एक कोई ले ले, अगर इंडियंस ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी उस वक्त, तो बाद में प्रैक्टिस की, बाद में उन्होंने बहुत जी जान लगाई, और इस बार देखिए कैसे रुके हम, कैसे टिके। तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है अप और डाउन आते रहते हैं, लेकिन बस ये है कि टीम को भी समझना चाहिए, और बाकी सही बात है कॉम को भी समझना चाहिए कि कभी कभी अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे आपके खिलाड़ी, तो आप उनको बुरा भला को। अब आपको पता है पूरा फेसबुक खराब है, डिफरेंट तरीके की बातें हर खिलाड़ी को लेकर हो रही हैं, बिल्कुल, और इस तरीके की वीडियोस बार बार वायरल हो रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग रोस्ट करते हैं ना किसी को, जैसे किसी पर्सनैलिटी को, लियाकत आमिर को रोस्ट करते हैं, उनको वो बाकायदा वीडियोस बना रहे हैं क्रिकेट पे, उनको रोस्ट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि यार सब ही शुरू हो गए एक साथ ही, तो कितना प्रेशर बनता होगा इंसान पे। तो ये प्रेशर से पहले वो वाला प्रेशर ना लें, और खेल को खेल समझे, एंजॉय करें, अपना 100% दे। इस बार नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, आप कोई मसला नहीं 100% जीतेंगे। जब आपको लोग लड़ता हुआ देखेंगे तो आपकी इज्जत करेंगे, बेशक हार गए हैं आप। अभी थोड़ा सा वक्ती गुस्सा है, खत्म हो जाएगा, टीम तो आप हमारी ही हो ना। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।